गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.1। ये 14.1 बच्चों ओल्ड की है, ओल्ड एनसीईआरटी की, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में ये 13.1 एक्सरसाइज है। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean of the plants per house. इसमें बोला है कि बच्चों ने सर्वे किया, उनके किसी इन्वायरमेंट अवेयरनेस कोई प्रोग्राम था उसके अकॉर्डिंग, और उन्होंने नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो कलेक्ट किए, और कितने हाउसेस से, 20 हाउसेस के, लोकेलिटी के। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स है पर हाउस के वो कितने हैं। तो दैट मीन्स अब हमारे पास सबसे पहले तो क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है नंबर ऑफ प्लांट्स। ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, ओके, नंबर ऑफ प्लांट्स, और हमें इंटरवल में दिए हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स को हम लिख लेंगे क्लास इंटरवल, मतलब CI, क्लास इंटरवल। और क्या दिया है बच्चों, और दिया है आपके पास नंबर ऑफ, ऐसे ही लिख लो इसको, नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ हाउसेस को हम लिखेंगे FI, फ्रीक्वेंसी, कि कितने हाउसेस है। ओके, तो सबसे पहले तो आपके पास क्लास इंटरवल में पहले क्या दिया है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। और फ्रीक्वेंसी दी है कि 0 to 2 के बीच में हमारे पास कितने घर हैं, जिनने 0 to 2 के बीच में जो है प्लांट्स लगाए हैं। तो 0 और 2 के बीच में कितने हैं, एक घर है जिसने प्लांट लगाए हैं। 2 और 4 के बीच में है 2, 4 और 6 के बीच में 1, 6 और 8 के बीच में 5, और 8 to 10 के बीच में 6, और 10 to 12 में 2 और 3। ओके, तो बच्चों अब हमें इस डेटा का सबसे पहले तो क्या निकालते हैं हम, क्लास मार्क। क्लास मार्क मतलब XI। ओके, ये हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सीधा XI FI लिख सकते हो। क्लास मार्क XI कैसे बताया था बच्चों मैंने, XI जो हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं, 2 इंटरवल हैं, लोअर और अपर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों इंटरवल्स का सम और डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, हाँ जी। तो हमारे पास इसका XI आ गया 1। अगला इंटरवल है हमारे पास 2 और 4, 2 और 4 का सम 6/2, 3। कितना आ गया बच्चों, 3। अब देखो, 2 XI निकाल दिए, दो स्टेप्स निकाल दिए आपने। अब इनके बीच का डिफरेंस देख लो, कितना डिफरेंस है, 2। तो जितना इनके बीच का डिफरेंस है उसको आगे ऐड करते चलो। 3 में 2, 5 प्लस 2, सॉरी 5 प्लस 2 7, और 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11 एंड 13। ये आ गया हमारे पास XI। अब क्या निकालना है बच्चों हमें, अब हमें FI XI निकालना है, मतलब फ्रीक्वेंसी को और XI को मल्टीप्लाई कर देना है। तो FI XI, 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 11 2 ज़ा 22, और 3 13 ज़ा 39। अब देखो, पहले हमें समीशन ऑफ FI भी निकालना पड़ता है बच्चों। तो समीशन आपका कितना होना चाहिए, जितने आपके पास लोकेलिटी के हाउसेज है। लोकेलिटी के हाउसेज 20 है, तो इसका सम भी 20 होना चाहिए। तो 1 और 2 3 4 9 15 और 17 और 3 20, ये हो गया इसका सम। अब हमें सम करना है किसका, सम ऑफ FI XI। ओके, इनको प्लस करेंगे, 7 12 17 21 23 23 और 9
32, 23 और 9 हो गया 32, 3 कैरी ओवर, 3 + 3 6, 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। ओके बच्चों, तो हमारे पास सम आ गया एफ आई एक्स आई का 162 और एफ आई का आ गया 20। अब हमें निकालना है मीन। मीन मतलब एक्स बार इक्वल्स टू, और किस मेथड से कर रहे हैं बच्चों हम, मैं लिख देती हूँ ऊपर या यहीं पे लिख देती हूँ, मैं करवा रही हूँ अभी आपको डायरेक्ट मेथड। ओके, ये है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब सम ऑफ समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। समीशन मीन सम। ओके, सो 162 अपॉन 20 कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, 2 10 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 1 ज़ा, हमारे पास बच गया बच्चों 81 अपॉन 10। तो अगर इसमें हम डेसिमल लगा देते हैं तो हमारे पास मीन आ जाएगा 8.1। ओके, ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड। और अगर अभी हम दूसरा मेथड, मैं दूसरा मेथड समझा देती हूँ आपको। देखो हमारे पास सारी वैल्यूज़ बनी हैं, क्या क्या है हमारे पास, इंटरवल्स भी हैं और फ्रीक्वेंसी भी है, एक्स आई भी है, एफ आई भी है। ओके, तो मैं स्टार्ट कहाँ से कर रही हूँ, एक्स आई एफ आई, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन पे आपको सेकंड वाला मेथड भी समझा रही हूँ, अज्यूम्ड मेथड। ओके, सो अज्यूम्ड मेथड के लिए बच्चों हमें मीन को अज्यूम करना पड़ता है, अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, अज्यूम्ड मीन मेथड में सबसे पहले तो हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं लिख देती हूँ मैं। चलो मैं डायरेक्ट ही ड्रॉ कर रही हूँ, इसको देख लेना बच्चों अब सही तरीके से। ये है क्लास इंटरवल 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। ओके, और क्या है बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 2 1 5 6 2 एंड 3। ओके, और क्या है बच्चों एक्स आई, एक्स आई हमने निकाला है इंटरवल्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करके, इसका एक्स आई है 1। ओके, थोड़ा सा कॉलम बना लेते हैं, नहीं तो आपका ऊपर नीचे हो जाएंगी वैल्यूज़। ओके, एक्स आई 1 है और उसके बाद है 3 5, 2 2 ऐड कर लेंगे क्योंकि डिफरेंस 2 है, 7 9 11 एंड 13। ओके, इसके बाद बच्चों अब हम क्या निकालते हैं, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना पड़ता है डी आई। डी के लिए देखो क्या करते हैं हम, पहले डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। ओके, तो ए बच्चों क्या होता है, ए होता है अज्यूम्ड मीन जिसको हम निकालते हैं, अज्यूम्ड। अब हमें किसी वैल्यू को अज्यूम करना पड़ता है, तो ए निकालने के लिए ध्यान से समझना मैं क्या समझा रही हूँ। ए निकालने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि ए हमें कहाँ से गेट होता है, तो ए हमें मिलता है एक्स आई से। कहाँ से मिलता है, एक्स आई से, क्योंकि ए का जो फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए होता है डी का, तो ए हमें एक्स आई से ही मिलेगा। तो एक्स आई का ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो ऑड नंबर में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ये वैल्यूज़ आपकी किस में है, ऑड नंबर में है। तो अगर ऑड नंबर में है तो आप क्या करोगे, जो वैल्यूज़ हैं उनका आधा आधा कर लेंगे। जैसे सपोज करो ऑड है, ये 7 है तो 7 में 3 ऊपर ले लिया और 3 नीचे ले लिया, बीच में क्या बच गया हमारे पास 7। तो दैट मीन्स ए आपके पास बन जाएगा 7। अज्यूम क्या हो गया आपका अज्यूम हो गया, अज्यूम्ड मीन ए आ गया आपके पास 7। क्यों, क्योंकि वैल्यूज़ आपके पास जो थी
वो ऑड में थी और ऑड में आपने इनको आधा आधा कर लिया, आधी वैल्यू ऊपर आधी नीचे, बीच में जो बच गया वो आपका ए। ओके, तो ए तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब निकालना है डी। डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए। अब देखो बच्चों, एक्स आई हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। एक्स आई यहाँ पे क्या है 1, और ए हमने क्या निकाला है, ए हमने निकाला है 7। ए हमने 7, तो हम करेंगे 1 माइनस 7। सो अगर हम 1 माइनस 7 करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस का 6, क्योंकि 7 बड़ा है माइनस का। तो पहला स्टेप आ जाएगा -6। ओके, फिर सेकंड में है 3, 3 माइनस 7, अगेन 3 माइनस 7 -4, नेक्स्ट आ गया -4। फिर बच्चों 5, 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 -2, क्या आ गया -2। और फिर है 7, 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा बच्चों 0। उसके बाद एक्स आई है 9, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2। 11 है आगे, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4। 13 में से 7 माइनस करेंगे 6। अब देखो बच्चों, आप देख रहे होंगे, इधर देखो हमारे पास क्या क्या है। जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नेगेटिव है और डाउनवर्ड्स की पॉजिटिव है। तो ये हमेशा होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है और डाउनवर्ड्स वाली पॉजिटिव होती है, लेकिन डिजिट सेम होते हैं। यहाँ देखो 6 4 2, 0 के पास 2, और यहाँ से 0 से नीचे फिर 2 4 6, ये पॉजिटिव और वैल्यू सेम। तो ये ध्यान देना, हमेशा जब भी आप ए फाइंड आउट करो और डी आई बनाओ तो आपकी वैल्यूज़ इस तरह से आनी चाहिए। और अगर इस तरह से वैल्यू नहीं आती है, आगे पीछे वैल्यूज़ आती है, गलत आती है, तो समझ लो कि आपका जो वैल्यू है वो गलत है, आपको दोबारा करना पड़ेगा अच्छी तरह से। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम एफ आई डी आई करेंगे। एफ आई डी आई मतलब फ्रीक्वेंसी को और डी आई को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, एफ आई डी आई, तो एफ आई हमारे पास क्या है 1 और डी आई क्या है -6। तो 1 इंटू -6, -6 1 ज़ा 6, -6, और 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू -2 -2, और 5 इंटू 0 0, देन 6 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, और 3 6 ज़ा 18। अब यहाँ पे भी ध्यान देना है बच्चों, माइनस वाली वैल्यूज़ आपस में प्लस होंगी और प्लस वाली आपस में होंगी। तो देखो इधर 6 और 8 14, 14 और 2 16, -16 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे 12 और 8 20, 20 और 18, ये हो गया 38। ओके, अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वो बनता है हमारा सिग्मा एफ आई डी आई, मतलब सम ऑफ एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई। ओके, अब 38 में से 38 प्लस का बड़ा है, माइनस का 16 छोटा है। 38 में से 16 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 22। तो हमारे पास क्या बच गया, प्लस का 22। ओके, और समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम जो है वो कितना है 20, क्योंकि हमारे पास 20 हाउसेस गिवन है। ओके, अब हम निकालेंगे किससे, अज्यूम्ड मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन। तो मीन का फॉर्मूला बच्चों, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और अज्यूम्ड मीन के अकॉर्डिंग अज्यूम्ड मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, तो इतनी सी वैल्यू होती है। तो ए क्या है बच्चों हमारे पास, ए है हमारे पास 7, और प्लस एफ आई डी आई का समीशन कितना है 22 और अपॉन 20। ओके, अब हम इसको फिर 2 के टेबल से, बच्चों पहले आपको जो राइट साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, जो प्लस के बाद के साइन के साथ होता है, इसको आपने इसके साथ नहीं करना है। अगर एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। 2 10 ज़ा 2 11 ज़ा, क्या बच गया बच्चों हमारे पास बच गया 7 प्लस 11 अपॉन 10। तो देखो 7 प्लस 11 अपॉन 10, डेसिमल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 1.1, और 1.1 और 7 को प्लस करेंगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 8.1। और 8.1 जो मीन हमें कहाँ मिला था, डायरेक्ट मेथड से मिला था, वही मीन जो है हमें अज्यूम्ड मेथड से मिल गया। मतलब कि जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं इसमें आप तीनों मेथड अप्लाई करोगे, आपको आंसर जो है वो सेम मिलेगा। तो आई होप आपको ये दो मेथड मीन निकालने के समझ आ गए होंगे बच्चों। अगर समझ आ गए हैं तो मेथड पे कंसंट्रेट करना, फॉर्मूले को अच्छी तरह से अप्लाई करना सीखना और फॉर्मूला लर्न भी करना है, और जो भी चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो ध्यान से करनी है। आई होप ये समझ आ गया आपको। सो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।